नमस्कार छात्रों। आज हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के चैप्टर में लेआउट ऑफ लो हेड एंड हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो हैं वो तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ हेड। अवेलेबिलिटी ऑफ हेड के अनुसार हम इनको हाई हेड पावर प्लांट्स, मीडियम हेड पावर प्लांट्स, लो हेड पावर प्लांट्स के रूप में क्लासिफाई करते हैं। दूसरा, नेचर ऑफ लोड। इसके अनुसार हम इनको बेस लोड प्लांट्स और पीक लोड प्लांट्स के रूप में क्लासिफाई करते हैं। तीसरा है क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल। इसके अनुसार रन ऑफ रिवर पावर प्लांट्स विदाउट पॉन्डेज, रन ऑफ रिवर प्लांट्स विथ पॉन्डेज, स्टोरेज टाइप प्लांट्स, पंप स्टोरेज प्लांट्स, मिनी एंड माइक्रो हाइडल प्लांट्स। हमारे सिलेबस के अनुसार हमने सिर्फ हाई हेड पावर प्लांट और लो हेड पावर प्लांट्स के बारे में, लेआउट के बारे में जानकारी लेनी है। फिर भी मैं दूसरे तरह के जैसे बेस लोड और पीक लोड पावर प्लांट्स के बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। फुल टाइम के लिए जब कोई प्लांट चलता है तो वो बेस लोड प्लांट होगा और पीक आवर्स के डिमांड के अनुसार अगर पावर प्लांट चलाते हैं तो वो पीक लोड प्लांट्स के रूप में काम करेगा। हाइड्रो पावर प्लांट्स पीक लोड प्लांट के लिए भी काफ़ी उपयुक्त हैं क्योंकि ये क्विक स्टार्ट कर सकते हैं इनको। और दूसरा, पानी जहाँ पे कम अवेलेबल है तो वो पीक आवर्स में चलाने पर वर्ष पर्यंत हम उसको काम में ले पाएंगे। इसी तरह से क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल के हिसाब से बात करें तो रन ऑफ रिवर का मतलब जो बहती नदी है उसके अंदर स्टोरेज बना के पावर प्लांट चलाना और बिना स्टोरेज के पावर प्लांट चलाना, या स्टोरेज टाइप पावर प्लांट जो अमूमन होते हैं बड़े पावर प्लांट्स, उनमें हम रिजर्वायर बनाते हैं तो वो स्टोरेज टाइप प्लांट होंगे। और पंप स्टोरेज प्लांट का मतलब हुआ कि हम पीक लोड प्लांट के हिसाब से पावर प्लांट बनाएंगे जिसमें लोअर लेवल पे और हायर लेवल पे दोनों जगह पे रिजर्वायर होंगे, पॉन्डेज होगा। तो हम पीक आवर्स के अंदर हाई पॉन्डेज से वाटर को उसके हेड को काम में लेकर पावर जनरेशन करते हैं और ऑफ आवर्स के अंदर नीचे के रिजर्वायर में जो स्टोरेज वाटर है उसको हम वापस ऊपर की तरफ भेजते हैं। तो जैसे बड़ी मशीन में फ्लाई व्हील काम करता है, इसी तरह से पंप स्टोरेज प्लांट जो है काम करता है। मिनी एंड माइक्रो हाइडल प्लांट्स जहाँ पे कि हेड की बहुत कम मात्रा अवेलेबल होती है, जैसे लिफ्ट कैनाल वगैरह होते हैं, वहाँ पे हम इनको काम में ले सकते हैं। इसमें बल्ब टर्बाइन लगते हैं और उससे पावर जनरेशन होता है। तो हम मेनली अवेलेबिलिटी ऑफ हेड के अनुसार पावर प्लांट्स पढ़ रहे हैं। हाई हेड पावर प्लांट्स जिनमें जो है 100 मीटर या उससे ऊपर का हेड हमें अवेलेबल हो तो वो हाई हेड पावर प्लांट्स कहलाते हैं। मीडियम हेड पावर प्लांट्स जो हैं वो 30 to 500 मीटर तक के हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो है 80 मीटर्स तक या उससे कम रहेंगे तो वो मीडियम हेड होंगे, और 25 to 80 मीटर्स में लो हेड पावर प्लांट्स भी आते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिगर में जो है हेड्स ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए हेड के बेसिस पे प्लांट्स को डायरेक्टली क्लासिफाई करना मुश्किल होता है। लेकिन इसके लिए टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड को हम काम में लेते हैं। और दूसरा, हम जैसे हाई हेड के लिए जो टरबाइन्स काम में लेते हैं उसके हिसाब से उस प्लांट को हाई हेड बोलते हैं, क्योंकि पेल्टन टरबाइन सामान्य तौर पे उच्च शीर्ष वाले जो
पनबिजली घर हैं उन्हीं में काम लिया जाता है। और कैप फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड पावर प्लांट्स में काम में लेते हैं। लो हेड पावर प्लांट जो है वो हम उसके लिए कैप्लान और प्रोपेलर टाइप के टरबाइन काम में लेते हैं। यहाँ चित्र के अंदर हाई हेड पावर प्लांट का लेआउट दिखाया गया है। इसमें स्पिलवे बताया गया है, रिजर्वायर है, हेडवर्क्स, टनल्स बनाई हुई हैं। अगर ये जो पहाड़ी के पीछे है तो टनल से जाएगा। आगे सर्च चैम्बर बनाते हैं, फिर वाल्व हाउस है, पेन स्टॉक है और फिर नीचे की तरफ पावर हाउस है। रिजर्वायर से टनल और पेन स्टॉक के थ्रू पानी टरबाइन को जाता है। और इस तरह के जो प्लांट है वो 100 मीटर हेड या उससे ऊपर के लिए यूज होते हैं। जो ऊपर पहाड़ी के ऊपर जो कोई लेक वगैरह बनी हुई रहती है वहाँ पे हम रेनी सीजन के दौरान पानी का स्टोरेज करते हैं। जब या फिर जैसे समर सीजन के दौरान जब स्नो मेल्ट होती है तो हमारे पास में वहाँ पे स्टोरेज अवेलेबल होता है। इस तरह के जो पावर प्लांट्स है उनसे जो पानी का फ्लो वर्ष पर्यंत हो सकता है। चित्र में हाई हेड पावर प्लांट दिखाया गया है जिसमें सरप्लस वाटर को स्पिलवे के थ्रू हम भेज सकते हैं, बाहर भेजते हैं, जिससे कि डैम को किसी प्रकार का खतरा नहीं हो। अदरवाइज डैम के ऊपर से पानी सीधा गिरेगा तो इरोजन का खतरा हो सकता है। माउंटेन के अंदर जो टनल बनी हुई होती है उसके बाहर की तरफ सर्च चैम्बर बनाया हुआ होता है। टनल के इंटेक पर जो है गेट्स लगे रहते हैं जिससे कि फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। बटरफ्लाई वाल्व होता है पेन स्टॉक के टॉप पर जिससे कि पानी का फ्लो रेगुलेट हो सकता है। गेट वाल्व टरबाइन की तरफ लगे हुए होते हैं। इस प्रकार की साइट जो है वो अंडरग्राउंड के स्टेशन के लिए सूटेबल होती है। इस चित्र में मीडियम हेड पावर प्लांट्स दिखाए गए हैं जहाँ पर कि 30 से 100 मीटर का हेड अवेलेबल होता है। इन प्लांट्स में सामान्य तौर पर फ्रांसिस टरबाइन काम में लेते हैं जो कि एक रिएक्शन टरबाइन होता है। इसकी बिगिनिंग में 4 पे प्रोवाइड की हुई है जो कि वाटर रिजर्वायर के रूप में सर्व करती है। इस तरह के प्लांट्स में पानी सामान्य तौर पर ओपन चैनल से मेन रिजर्वायर तक जाता है। मेन रिजर्वायर से जो 4 वे तक पानी आता है वो ओपन चैनल से आता है और पावर हाउस तक फैन स्ट्रोक के द्वारा हम पानी को भेजते हैं। कचरे इत्यादि को रोकने के लिए ट्रेस रैक लगी हुई रहती है 4 वे से अंदर पहले। और इस तरह के प्लांट में 4 वे खुद ही सर्ज टैंक के रूप में फंक्शन करती है। ये यहाँ पे हम एक लो हेड पावर प्लांट का प्लान देख रहे हैं। प्लान व्यू है ये। अभी पहले हमने एलिवेशन देखे हैं दोनों ही पिछले वाले जो चित्र थे उनके अंदर। इसके अंदर रिवर जो बहती हुई नदी होती है उसके अक्रॉस में एक डैम बना देते हैं और एक साइड वे स्ट्रीम रहती है जो कि रिवर को डैम के साइड से डाइवर्ज करती है। और इस स्ट्रीम के ऊपर हम एक पावर हाउस जनरेट कर देते हैं। अब स्ट्रीम का जो हेड क्रिएट होता है उससे हम पावर प्राप्त करते हैं और उसके बाद में पानी पुनः डाउन स्ट्रीम में मिल जाता है। इस तरह के जो पावर हाउस होते हैं उनमें हम
या तो वर्टिकल शाफ्ट फ्रांसिस टरबाइन काम में लेते हैं और या कैपलान टरबाइन काम में लेंगे। तो हमने 3 तरह के हेड वाले ये पावर प्लांट्स के बारे में, उनका लेआउट देखा और उनके पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में समझा। बाकी के जो है हमने पहले ही डिस्कस किया था, जैसे कि अगर नेचर ऑफ लोड की बात करें तो बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट के रूप में 2 तरह के पावर हाउस हो सकते हैं जो लगातार चलते रहते हैं और जिनमें कम स्टाफ रहता है और रिमोट कंट्रोल रहते हैं। इस तरह के बेस लोड प्लांट्स होते हैं। जो बहती नदी के ऊपर प्लांट क्रिएट किए होते हैं वो सामान्य तौर पर बेस लोड होते हैं, लेकिन उनमें भी जो फर्म कैपेसिटी होती है, यानी जो मिनिमम पावर हमें अवेलेबल होने की गारंटी रहती है, वो काफ़ी कम होती है। पीक लोड प्लांट्स जो है पीक आवर्स में सप्लाई के लिए काम में लेते हैं। इस तरह के जो पावर प्लांट्स हैं वो एवरेज लोड के दौरान भी सप्लाई देते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं सिर्फ पीक लोड के दौरान ही रन करते हैं और कुछ प्लांट एवरेज लोड और पीक लोड दोनों के लिए ही काम में लिए जाते हैं। पॉन्डेज प्रोवाइड करके रन ऑफ रिवर प्लांट्स को हम पीक लोड प्लांट के रूप में काम में ले सकते हैं। इसके बाद में स्टोरेज के अनुसार जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हमने संक्षिप्त चर्चा पहले कर ली है। तो ये था क्लासिफिकेशन एंड लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स। इससे पहले हमने एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट और एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में पिछले लेक्चर्स में जानकारी ली थी। आगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ हाइडल एंड थर्मल पावर प्लांट और भारत में हाइड्रो पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है इसके बारे में आगे के लेक्चर में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।